Hello students, welcome back to Mehta Online Digital Classes. Students, today we are going to discuss our topic different type of कोयला। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोयला के बारे में पढ़ेंगे। जो कोयले के प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में कोयला कैसे ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, कोयला किस कलर का होता है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था कि कोयला एक हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ब्लैक इन कलर होता है, ब्लैक कलर का होता है, और किस प्रकार हम इसको ऑब्टेन्ड करते हैं, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कोयला, कोयले के विभिन्न प्रकार। देखो, डिफरेंट वेराइटी ऑफ कोयला आर फॉर्मेड डिपेंडिंग ऑन लो how long and what temperature and pressure the vegetables fossils and breed under the surface of the earth. different type of कोयला are formed, different type of जो कोयला होता है, विभिन्न प्रकार का जो कोयला होता है are formed हम बनाते हैं डिपेंडिंग द लॉन्ग एंड वोट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जो तापमान होता है एंड जो प्रेशर होता है, वायुदाब होता है, एंड जो विभिन्न प्रकार के जो वेजिटेबल्स फोसेस होते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या बनाते हैं, जो पृथ्वी होती है उसकी जो सरफेस होती है नीचे वाली, उससे हम बनाते हैं, ठीक है। In general, the higher the temperature and pressure of earth and the longer the time for which is buried under the surface of the earth, the more is the carbon content in it. मतलब अधिकतर क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। The different variety of coal differ in their the carbon content, moisture and volatile कंपाउंड्स प्रजेंट इन देम। जो डिफरेंट वैरायटी, जो विभिन्न प्रकार के जो कोयले होते हैं वो किस किस पे डिपेंड होते हैं, कार्बन, इसके अलावा मॉइस्चर एंड वोलेटाइल, जो अनेक विभिन्न प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं। अब बात करें हम प्रोसेसिंग इन कोयला, कोयले की प्रोसेसिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम कोयले को बनाते हैं। द वेराइटी ऑफ कोयला कंटेन वोलेटाइल कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर वेरी यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से, मतलब ऑल वेराइटी, अलग अलग प्रकार की जो कोयला होते हैं कंटेन वोलेटाइल कंपाउंड, इनमें अनेक प्रकार के क्या होते हैं, कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड आर द लोस्ट इन द कोयलाइज स्टेट वे ब्रंट, ये मतलब ये दीज कंपाउंड, जो कंपाउंड होते हैं लोस्ट द कोयलाइज स्टेट वे ब्रंट, मतलब जलाने पर अलग अलग धुआं निकलती है इनके अंदर। However, if the coal is subject to destructive distillation, that is coal is heated strongly in the absence of air, जो कोयला होता है, ठीक है, जो कोयला होता है वो क्या होता है, हीटेड स्ट्रोंगली, मतलब अधिक मजबूती से चलता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एयर की प्रेजेंस एब्सेंस में अच्छे से चलता है। दीज कंपाउंड कैन बी रिकवर्ड, लेट अस स्टडी द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोयल एंड देयर यूजेज। देखो, हम पढ़ेंगे, इस डायग्राम में पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से कोयले को हम बनाते हैं और ऑब्टेन्ड करते हैं। देखो, बात करते हैं द स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ ए कोयला, हम किस प्रकार डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन के द्वारा कोयले को ऑब्टेन्ड करते हैं, इस डायग्राम में देखेंगे। देखो, प्रोड्यूसर, सबसे पहले हम इसकी क्रियाविधि के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार हम कोयला बनाते हैं। फिचर 5.4 शो, मतलब डायग्राम 5.4 में दर्शाया गया है। एंड एपरेट सेट अप द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोयला, जो ये एपरेट उपकरण है वो बिल्कुल सेट है। इस प्रोसेस द्वारा हम क्या करते हैं, कोयले को फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं। The powered coil is placed in the hard glass test tube and heated strongly till the change into the coke which stay back in tube carry process reduce। क्या होता है, कोयले को हम इस प्रकार, जो ये डायग्राम शो रखा है, ठीक है, इस प्रकार इसमें हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हम, देखो, डार्क ब्राउनिश ब्लैक वेपर्स आर गिविंग आउट, सम कार्बन प्रेजेंट इन द वेपर्स and different solidifieds near the mouth of the hard glass test tube and called is carbon। मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। when these vapors are passed throughout water contained in the conical flask, जो ये होता है
ठीक है, वो क्या होता है, कोनिकल, ये क्या है, एक तरह का कोनिकल फ्लास्क होता है। ठीक है, यह कोनिकल फ्लास्क है। ठीक है, समझ में आ गया। व्हेन these vapor are passed throughout water contain a conical flask, large amount of these vapors consumes to four distinct layers, मतलब अलग अलग लेयर के रूप में हमें ऑब्टेन होते हैं। द लोअर लेयर कंसिस्ट ऑफ ब्लैक थिक लिक्विड एंड कोल्ड कोयला। जो हमें ये ब्लैक कलर की जो लेयर दिख रही है, ठीक है, द लोअर लेयर, सबसे नीचे वाली जो परत हमें दिखाई दे रही है इसके अंदर, वो कौन सी लेयर है, लिक्विड होती है, और वो क्या कहलाती है, कोयला कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, कोयला। जो ब्लैक लोअर परत होती है वो क्या है, कोयला। ठीक है, इसके बाद हम बात करें द टॉप क्लियर लेयर ऑब्टेन अमोनिया लिक्वर। जो ऊपर वाली सबसे टॉप में जो लेयर होती है वो क्या है, अमोनिया लिक्वर की होती है। एक कलरलेस ग्लास बबल्स आउट ऑफ फ्लास्क विच कोल्ड कोयला गैस। ठीक है, इट बर्न विथ येलोविश फ्लेम व्हेन द लिक्विड एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ मिक्सर्स ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड एंड इथाइलिन। देखो, जो ये होती है विभिन्न प्रकार गैस, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जिसका सिंबल होता है H। ठीक है, इसके बाद मीथेन होती है CH4 जो एक प्रकार की विषैली गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO2 होता है। ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ठीक है, एंड इथाइलिन, ये विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम यूज ऑफ कोक के क्या क्या यूजेज है। ठीक है, कोक के यूजेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर गैस। इसका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं, वाटर गैस के रूप में भी हम करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कोक क्या होती है, ये एक प्रकार का काला पदार्थ होता है, सरंध्र होता है। ठीक है, हम मानते हैं जो कोक होता है वो क्या होता है, लगभग कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम जो औद्योगिक निर्माण होते हैं उनमें धातुओं के निष्कर्षण में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इट इज़ ए यूज ए हाउस होल्ड फ्यूल। इसका उपयोग हम किस में करते हैं, हाउस होल्ड फ्यूल के रूप में। इट इज़ यूज नॉन ग्रेफाइट के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। किसके रूप में, ग्रेफाइट के रूप में भी हम किसका उपयोग करते हैं, कोक का उपयोग करते हैं। इट इज़ ए यूज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एस, जैसे बात करें हम आयरन, कॉपर, टीन एंड जिंक, एक्सलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। जो विभिन्न प्रकार के हमारे पास जो मेटल्स होती है, ठीक है, मेटल्स की बात करें जैसे आयरन, Fe। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम कॉपर की एंड जिंक, इनकी क्या होता है, ये क्या होते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनमें हम उपयोग में लेते हैं। अब बात करें हम यूजेज ऑफ गैस कार्बन की बात करते हैं हम कि गैस कार्बन का क्या क्या यूज है। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक गुड कंडक्टर होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इट इज़ ए यूज फॉर मेकिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द ड्राई सेल। जो सेल होती है हमारे पास है उनके रूप में हम एक मतलब अच्छा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, it is also the making electrode for the extraction of aluminium metal from its molten bauxite ore। जो कार्बन गैस होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मेकिंग में भी हम किसका उपयोग करते हैं, कार्बन गैस का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यूज ऑफ कोल तार कि कोल तार का क्या क्या यूज है। इट इज़ ए फॉल स्मेलिंग डार्क ब्राउन लिक्विड। ये क्या है, एक प्रकार का जो कोलतार होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, स्मेलिंग अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, इट इज़ ए फॉल स्मेलिंग डार्क ब्राउन लिक्विड। ठीक है, ये एक अप्रिय गंध वाला काला लिक्विड द्रव होता है। इट इज ए सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन वेयर यूजफुल केमिकल्स सच एस बेंजीन, टोल्यूइन, आर्सिन, फिनोल एंड नेफ्थलीन सेपरेट आउट। इसमें विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं। ठीक है, हम बात करें किस किस की, बेंजीन की, जिसकी स्ट्रक्चर्स होती है ये वाली,
ये क्या है, बेंजीन है। इसके अलावा टोल्यूइन है। टोल्यूइन की स्ट्रक्चर होती है, क्या होता है, बेंजीन के ऊपर कौन सा समूह जुड़ा हुआ होता है, CH3। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, टोल्यूइन, ठीक है। इसके अलावा एंथ्रीन, फिनोल, फिनोल के ऊपर OH समूह जुड़ा होता है। नेप्थलीन, केमिकल आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग ड्रग्स एंड एप्लॉक्सी, विभिन्न प्रकार के ड्रग्स में भी इनका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एग्जाम्पल की, टोल्यूइन इज यूज फॉर द मेकिंग DDT, बेंजीन फॉर मेकिंग BSC विच आर यूज ए, क्या होता है, यूज इन इनसाइड। सिमिलरली टोल्यूइन इज फॉर मेकिंग TNT एंड एप्लॉक्सी मटेरियल यूज इन द कार्टिलेज ऑफ द गन्स। जो विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। द रिड्यूज लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन कोल्ड फिचेज इन द यूज फॉर द मेटलाइनिंग रोड्स, हाउएवर कॉमन नेम फॉर द पिच इन कोयला कोलतार विच इज नॉट साइंटिफिकली करेक्ट। जो इसका नाम जो कोलतार है वो एक तरह से नोट साइंस मतलब वैज्ञानिकों ने इनका नाम कोलतार नहीं रखा, ठीक है, ये फिक्स नाम नहीं है, एक कॉमन नाम है। यूज ऑफ कोल गैस, ये जो कोयला गैस होती है इसका क्या क्या यूज है। द कोयला गैस ऑप्टेन हैज ए स्लाइटली फोर स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जो कोयला गैस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ये इसमें क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इट इज ए प्यूरिफाइड एंड यूज फॉर हाउसहोल्ड फुल के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, घरों में इसका उपयोग करते हैं। इट इज आल्सो यूज द इंडस्ट्री फुल एंड दोज इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड नियर द कोयला प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। हमने पढ़ा है कोयला कार्बन, कोलतार, ठीक है, कोयला गैस, इन सब की जो गंध होती है, ये जो मेटल्स होते हैं, कोई लिक्विड होता है कोई सॉलिड होता है, इनमें जो गंध होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, और इनका सबका क्या होता है, अलग अलग उपयोग होता है। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम क्या है, ठीक है, इसका शुद्धिकरण हम किस प्रकार से करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।